लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। हमने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगल तक इंडिया पर वार किए। ये वर्ड्स किसी गली नुक्कड़ के टेररिस्ट के नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक सीनियर पाकिस्तानी लीडर चौधरी अनवर उल हक के है। ये वो कन्फेशन है जिसने पाकिस्तान के डिकेड्स पुराने झूठ और इनकार की पॉलिसी को एक झटके में दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की उस पॉलिसी का डायरेक्ट प्रूफ है जिसका आरोप इंडिया हमेशा से लगाता आया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी। तो आखिर इस शॉकिंग कन्फेशन का सच क्या है, ये किन अटैक्स की तरफ इशारा करता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा और क्या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा इसको या फिर क्या ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट होगा? आपके सारे सवालों के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है इनकार, इनकार और सिर्फ इनकार। मुंबई हमले से लेकर पार्लियामेंट अटैक तक पाकिस्तान ने हर बार एविडेंस को झुटलाया और खुद को ही टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम बताया। लेकिन पीओके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवर उल हक का ये स्टेटमेंट इस दिखावे के नकाब को फाड़ देता है। इसने खुले आम असेंबली में खड़े होकर साफ साफ कहा है कि अगर इंडिया बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस करेगा तो पाकिस्तान दिल्ली के लाल किले से लेकर कश्मीर तक रिटेलिएट करेगा। यह स्टेटमेंट पाकिस्तान की उस डीप फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जो बलूचिस्तान में उसकी अपने फेलियर्स के कारण पैदा हुई है। ये कन्फेशन ऐसे टाइम में आया है जब पाकिस्तान अंदर से भी खोखला हो रहा है। इसके अपने ही नेता अब अपनी गवर्नमेंट और आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के एक चीफ मिनिस्टर और इमरान खान की पार्टी के लीडर सोहेल अफरीदी ने आरोप लगाया है कि इस्लामाबाद खुद ही प्रोविंस में पीस एफर्ट्स को कमजोर करने और फेक टेरर अटैक्स की साजिश रचने में इन्वॉल्व है। साथ ही पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता है अपने फायदे के लिए। नाउ यहाँ पर देखिए, हक के इस कन्फेशन का मतलब क्या है और हक किस अटैक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए, पहला इशारा है 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए सुसाइड कार बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ। इस अटैक में 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अटैक का मास्टरमाइंड था डॉक्टर उमर उन नबी, जो जैशे मोहम्मद के एक पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। यह मॉड्यूल फरीदाबाद से ऑपरेट करता था और इसे सीधे पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। चौधरी अनवर उल हक का स्टेटमेंट इस बात को कंफर्म करता है कि ये अटैक कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की सोची समझी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। दूसरा क्लेम, कश्मीर के जंगलों तक वार। अप्रैल 2025 में पहलगाम की बैसरन वैली में हुए उस ब्रूटल टेरर अटैक का जिक्र है जहां आतंकवादियों ने 26 निहत्थे हिंदू लोगों की बेरहमी से हत्या कर दिया था। इस अटैक ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। हक का बयान इन दोनों हमलों को एक ही धागे में पिरोड़ता है और ये प्रूव करता है कि दिल्ली के सड़कों से लेकर कश्मीर की वादियों तक आतंक की आग लगाने वाले हाथ एक ही है और वो हाथ है पाकिस्तान के। इस खुले कन्फेशन ने इंडिया के डिकेड्स पुराने एलिगेशंस एक बार फिर से मोहर लगा दिया है। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया के हाथ और एक सबूत है जिससे पाकिस्तान के लिए अपना चेहरा बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसने कुछ बेहद सीरियस क्वेश्चंस भी खड़े कर दिए हैं। क्या एक सीनियर लीडर का ऐसा स्टेटमेंट एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा या फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होने वाला है? देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट में अगर पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, ऐसा कोई लिंक पाया जाता है, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है और ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट होगा। और याद रखिएगा, अगर इस बार ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट होता है तो भारत पहले से इस बार काफी ज्यादा प्रिपेयर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है, नोटम जारी कर रहा है। तो इस बार अगर ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट होता है तो भारत 10 गुना प्रिपेयर होगा और भारत 10 गुना ज्यादा डैमेज पाकिस्तान को देगा। फिलहाल अभी तक इंडिया की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आया नहीं है इस बयान पर। बाकी भारत ने पहले भी ऑपरेशन सिंधु के टाइम बोला था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। भारत का आर्मी और भारत की गवर्नमेंट का क्लियर है कि जीरो टॉलरेंस के साथ टेररिस्ट को डील किया जाएगा। बाकी देखिए, चौधरी अनवर उल हक का ये कन्फेशन सिर्फ कुछ वर्ड्स का नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड का जीता जागता प्रूफ है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक जीत है। बाद बाकी आपका इस पर क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।